आगे मनु जी महाराज की केवल एक बेटी का वंश, जिनका नाम है माता प्रसूति, आपूति देवहूति प्रसूति। इनके घर में अनसुईया और 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव आए। भगवान कपिल देव माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और सांख्य शास्त्र का उपदेश देते देते माता को इतना ज्यादा प्रेममयी भक्ति में डुबो दिया कि माता नदी का जल होकर के बहने लगी और माता सदैव भगवान के चरणों में विलीन हो गई। ये परमात्मा कपिल देव का वरदान था। देवहूति मैया भगवान के चरणों में विलीन हो गई। आगे प्रसूति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इनका विवाह महाराज दक्ष से कराया गया। श्रद्धा मैत्री दया शांति पुष्टि तुष्टि क्रियोन्नति। सबसे पहले जो बड़ी 13 कन्याएं हैं, बड़ी 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक बिटिया महाराज पितर को ब्याही गई, एक बिटिया का विवाह अग्नि के साथ हुआ और जो सबसे छोटी बिटिया थी जिनका नाम था सती, उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। बड़े विलक्षण देव थे भोलेनाथ। भोले बाबा जब विवाह में गए तो बारात साथ में गई और सती के साथ विवाह हुआ तो बड़ा अटपटा विवाह था। भोलेनाथ जैसा विवाह किसी का नहीं था। आजकल जितने भी दूल्हा हैं तो जेंट्स ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने अपने साथियों से कहा श्रृंगार करिए, तो भगवान श्री विष्णु जी श्रृंगार करने को आए। और जब विष्णु जी श्रृंगार करने को आए तो जो भगवान के कमर में नाग बंधा हुआ था वो नाग अपने आप भागने लगा। शंकर जी बोले प्रभु आप श्रृंगार नहीं करिए। बोले क्यों? बोले आप श्रृंगार को आते तो हमारा बेल्ट ढीला हो रहा है। बोले बेल्ट ढीला मतलब? बोले आप गरुड़ पे बैठ के आते हैं तो गरुड़ से हमारे नाग डर जाते हैं, सब भाग रहे हैं हमें छोड़ छोड़ के। आप श्रृंगार कर रहे हो कि बिगाड़ रहे हो? तो बोले प्रभु पर आपका श्रृंगार कौन करेगा? भोलेनाथ बोले हमारा श्रृंगार तो हमारे साथी करेंगे। से वही शंभुगन करही श्रृंगार। भगवान भोले बाबा का श्रृंगार भूतों ने किया। बड़ा विचित्र श्रृंगार किया भैया। और पूरी बारात लेकर के गए, पूरी बारात लेकर के गई। और जब बारात लेकर के गए तो बाराती कैसे थे? कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। ऐसी बारात नहीं देखी होगी। किसी के आगे मुंह, किसी के पीछे मुंह, किसी के दाएं मुंह, किसी के बाएं मुंह, किसी के मुंह ही मुंह, किसी के मुंह ही नहीं। महाराज दक्ष आए। बारात जब पहुंच गई, बड़े ध्यान से सुनना, जब बारात पहुंची तो महाराज दक्ष ने कहा भोलेनाथ कृपा करके इतना बताइए कि आपके सभी बारातियों को ज्योनार कराना है, भोजन कराना है, तो लाइन में बिठाना है। अब थोड़ा कृपा करके बताएं कि पत्तल किस साइड से डलवा रहे, किसी के आगे मुंह, किसी के पाछे मुंह, किसी के दाएं मुंह, किसी के बाएं मुंह। भगवान भोलेनाथ बोले देखो भैया, भूतों को लाइन में नहीं खिलाते हैं, भूतों को हमेशा बफे सिस्टम करवा देते हैं। शंकर जी बोले ऐसा क्यों? बोले जिनके मुंह का ठिकाना नहीं वो सब खड़े होके खाएंगे। कब 2 मुंहा हो जाए, कब 4 मुंहा हो जाए। ये जो सिस्टम है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफे सिस्टम, ये किसकी बारात से चला? बोलिए किनके लिए था? आपके नगर में तो नहीं होता? उसमें भी आते हैं। उनको कौन आया? उनका भूतपूर्व पार्षद, भूतपूर्व सभासद, सब भूत ही तो आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। डम 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 रंग जाने वाला, डम 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 रंग जाने वाला, तांडव नव में जाने वाला, तांडव नव में जाने वाला। पहने हैं नामों की माला, पहने हैं नामों की माला, पहने हैं बिच्छू के माला, पहने हैं बिच्छू के माला। गले पे सोहे नागिन डाला, गले पे सोहे नागिन डाला। जटों से बहती गंगे की धारा, जटों से बहती गंगे की धारा। जटों पे चमके चंदा नारा, जटों पे चमके चंदा नारा। कोई और नहीं भोलेनाथ से
भोलेनाथ का दरबार, माता सती का विवाह हुआ। सती के पिताजी दक्ष बड़े ही अभिमानी थे। एक बार इन्हें प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया। ये अचानक इतने अभिमान में भर गए कि सभा में बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता बैठे थे, सबने खड़े होकर के इन्हें प्रणाम किया। जब दक्ष जी का प्रवेश सभा में हुआ तो सबने प्रणाम किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ समाधि में थे तो भोले बाबा प्रणाम नहीं कर पाए। दक्ष को अभिमान आ गया। दक्ष ने श्राप दे डाला, प्रेतवासे सुघोरेशो प्रेतरे भूतरे गणेरे वृता चिता भस्मम स्नानम च प्रेत संगम अस्थि भूषण। अरे भूतों के बीच प्रेतों के बीच रहने वाले, तुम सम्मान करना क्या जानो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें यज्ञ में भाग ना मिले, यज्ञ में भाग ना मिले। जब ये श्राप दिया गया तो नंदी भृंगी को क्रोध आ गया। नंदी और भृंगी ने तुरंत दक्ष को श्राप दे दिया, तुम्हारा मुख बकरे का हो जाए। भगवान भोलेनाथ उस सभा से उठ के चले आए। जहां तुम्हारा मान ना हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए। राधे राधे, कथा में ध्यान लगाए। एक बार क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या? और जोर से बोलिए राधा रानी सरकार की। केवल 15 मिनट का प्रसंग है, इसके बाद आरती कराएंगे, ठीक है? और कल की कथा में भगवान का अवतार होगा, ठीक है? कथा तो बड़ी विलक्षण है, कितनी भी गहराई से सुनाओ। अच्छा, और ब्रजवासियों की एक आदत होती है, किसी भी कथा को ऐसे हवा में नहीं सुनाते। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हमें भी आनंद नहीं आता। हमें लगता है जितनी भी कथाएं सब आपको सुना के जाए। तो आप ये मत सोचा करिए, समय निकाल के आया करिए। और जो कल की कथा है उसकी महाआरती ठीक 9 बजे होगी। कथा भैया भोजन बना के आइए, कहते जी का आप ठंडा खाओ।